नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अंतरिक्ष में उपग्रहों की सफल डॉकिंग, शाबाश इसरो, तुम पर गर्व है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में कराई उपग्रहों की डॉकिंग, यानी कि जोड़ना उन्हें और हटाना। और आप देखते हैं कि यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना है भारत। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इसमें। और आप देखते हैं कि इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल की है। इस पल का साक्षी बनकर गर्व महसूस हो रहा है। ये सब आप लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। आप देखते हैं भारत ने 2023 में चंद्रयान मिशन में कामयाबी के साथ ही चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बना। 2024 में आदित्य एल मिशन में सफलता हासिल की। स्पेडेक्स मिशन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 दिसंबर को ध्रुवीय उपग्रह विक्षेपण यान PSLV C-60 रॉकेट से HDX 01 चेजर और HDX 02 टारगेट और 24 पेलोड के साथ ये उड़ान भरी थी ना ये। और भारत से पहले ये केवल अमेरिका, रूस, चीन ने डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे गणतंत्र दिवस पर मेहमान। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के राजकीय मेहमान होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2025 के अवसर पर राजकीय, ये आप देखते हैं कि मेहमान बनने का पीएम नरेंद्र मोदी का आमंत्रण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। वह 25-26 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आएंगे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, 3 डेटें याद रखिएगा। एक तो 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी का दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी, आज़ाद हुए थे हम लोग। एक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो चुका था आपका संविधान और पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला, ये आप देखिए, सिफारिशों से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को होगा इससे लाभ। और दिल्ली में 4 लाख केंद्रीय कर्मी इस फैसले से होंगे लाभान्वित। 2026 तक प्रभावित रहेगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश। मांग बढ़ेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आमतौर पर देखा गया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के 2-3 वर्ष तक नए आवासों, कारों, घरेलू सामानों की मांग तेज रहेगी। और वैसे इसका असर महंगाई पर भी दिखता है, क्योंकि बाजार में मांग बढ़ जाती है और साथ ही सरकार के राजस्व में इजाफा होता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ज़्यादा टैक्स देते हैं। और वेतन आयोग महंगाई से निपटने के लिए महंगाई भत्ते के फार्मूला को भी आप देखते हैं कि क्या सिफारिश करता है, ये भी याद रखिएगा। वैसे वैष्णव ने बताया कि वैसे 8वें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष 2026 में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने फैसला अभी इसलिए लिया है कि ताकि उसे सिफारिश देने और सरकार को उस फैसला करने के लिए पर्याप्त समय मिले एक तरह से। और वेतन आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पहले केंद्र व राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करता है। और पहले वेतन आयोग का गठन मई 1946 में किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिए। इसमें मनमोहन सरकार ने गठित किया था पिछला आयोग, ये भी याद रखिए। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तब के मनमोहन सरकार ने किया था। और इसे आप देखते हैं कि मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। और वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने में व्यय में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी, ये भी याद रखिएगा। हालांकि सिफारिशों को केंद्र ने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। हालांकि केंद्र ने वेतन व पेंशन वृद्धि का जो फैसला किया था, उससे केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रतिमाह, न्यूनतम वेतन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये प्रतिमाह हो गई थी, जबकि अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तय की गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर हुए। एक तो आप लोग पहले छत्तीसगढ़ चलिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए।
देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये छत्तीसगढ़ है, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और आप देखिए 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और विष्णुदेव साई यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं रामेन डेका। और देखिए नक्सलियों की बात करें तो हमारे ही देश के लोग हैं ये, याद रखिएगा। बस गलत रास्ता, अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। कानून के विपरीत ईडी की दलीलें बर्दाश्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निर्देशालय की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नाबालिगों, महिलाओं या बीमार लोगों को जमानत देने को लेकर पीएमएलए के प्रावधानों के विपरीत दलील देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की दलीलें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ईडी ने कहा कि अब बात के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कठोर जमानत शर्तें महिलाओं पर भी लागू होंगी। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में बघेल पर भी लटकी तलवार। ये छत्तीसगढ़ में आबकारी घोटाले की बात हो रही। राज्य के पूर्व मंत्री है ना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हीं की बातें की जा रही हैं। अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च बंद। ये अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फार्म के संस्थापक एंडरसन ने फार्म के कारोबार को समेटने का किया ऐलान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों के 150 अरब डॉलर डूब गए थे, आपको मालूम होगा। भारत के क्रिकेटरों का स्टार कल्चर पर बीसीसीआई का वार। दौरे पर निजी सेफ कर्मचारी, मैनेजर, सहायक और सुरक्षाकर्मी नहीं ले जा सकेंगे खिलाड़ी। बीसीसीआई ने जारी किए नए दिशा निर्देश और इससे खिलाड़ियों का स्टार कल्चर होगा खत्म। चलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा। बीसीसीआई एक संस्था है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 में हुई थी। अमेरिका ने बार्क समेत 3 भारतीय परमाणु संस्थानों से हटाए प्रतिबंध, और इनमें आप देखिए IGCAR और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड भी शामिल है। हफ्ते भर पहले अमेरिकी NSA ने दिल्ली में दिए थे इसके स्पष्ट संकेत एक तरह से। और 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत आप देखते हैं कि हटा लिया गया। यह कदम ऐसे समय में हटाया गया जब लगभग 1 सप्ताह पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने घोषणा की थी कि वाशिंगटन भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच नांगरे परमाणु साझेदारी के लिए बाधाओं के हटाने की कदमों को अंतिम रूप दे रहा है। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के अनुसार ये 3 संस्थाएं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। एक विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं ना। चलिए विधानसभा चुनाव के बारे में और आप बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यही करवाता है ना चुनाव। एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा आप लोग, डेली हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बाकी राजनीतिक गर्मियाँ यहाँ बढ़ी हुई हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। मतदान के दिन कर्मचारियों को देना होगा सावैतनिक अवकाश। खूब चल रहा है, आप देखते हैं राजनीति तो यहाँ। कैग रिपोर्ट पर विधानसभा स्पीकर ने कहा यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला नहीं है। कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर हाईकोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा है। आबकारी नीति घोटाला समेत विभिन्न विषयों से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की बात हो रही है। चलिए CAG के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की।
और ये संवैधानिक संस्था है एक, आप देखेंगे अनुच्छेद 148 को पढ़ेंगे आप लोग तो इसमें सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की बात कही गई है। और अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और किसी राज्य की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। और देखिए इसके अगर सीएजी की कार्यकाल की बात करें ना, सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक रहता है। राजनीतिक दलों को लिखना होगा यह एआई निर्मित सामग्री है। ये चुनाव प्रचार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की एडवाइजरी, गलत सूचनाएं फैलाने के प्रयासों को रोकने का निर्देश दे चुके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें खूब हो रही है आजकल, आप देखते हैं। डिजिटल वार में भावनाएं आहत करने वाली ऑडियो वीडियो पर सेंसर, आप देखेंगे। पन्नू मामले में रिपोर्ट भारत अमेरिका संबंधों की गहराई दर्शाती है, गारसेटी कह रहे हैं। नौसेना को मिसाइलों की आपूर्ति के लिए बीडीएल को 2,960 करोड़ का अनुबंध। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए 2,960 करोड़ रुपए की लागत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल खरीदने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ एक सौदा किया गया है। ये आप देखते हैं पूजा स्थल कानून के समर्थन में कोर्ट पहुंची कांग्रेस से, आप देखेंगे। देखिए पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून है ना 1991, इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, कोई और धार्मिक स्थल तोड़े गए हो, सबको भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी कि यहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, यहाँ जहाँ जब मस्जिद है तो वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी कानून को अब देखते हैं कि चुनौती दी गई है ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि राम जन्मभूमि के मामले को इससे बाहर रखा गया था। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विवाद ने आप देखते हैं कि कितनी दो समुदाय के बीच, धर्मों के बीच बड़ी खाई पैदा की। हमारे देश में उस वजह से दंगे हुए, लोग मारे भी गए हैं, आप समझ रहे हैं। जनगणना के लिए आगामी बजट में हो सकता है विशेष आवंटन। देश में 33 लाख से अधिक कर्मियों का प्रशिक्षण इसी साल हो सकता है शुरू। ऐप पर जुटाए जाएंगे जनगणना के आंकड़े, केंद्रीय पोर्टल से होगी निगरानी भी इसकी। अब देखते हैं क्या होता है। और आप देखते हैं कि बता दूं आपको 2021 की जनगणना के लिए 2019 में ही 8,754 करोड़ रुपए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए 3,931 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन नहीं हो पाया उस समय, आप देखते हैं। और जनगणना की बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहली बार कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। फिर आप देखते हैं कि नियमित व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी, 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो पाई। अब 40 विमान परेड में देंगे सलामी, आप देखिए गणतंत्र दिवस की परेड में। इस बार परेड का हिस्सा नहीं होंगे तेजस विमान व ALH हेलीकॉप्टर। सड़क निर्माण में गड़बड़ी होना चाहिए गैर जमानती अपराध। एक गडकरी साहब करें सड़क हादसों से होने वाली मौतों के मामले में भारत पहले पायदान पर है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कह रहे हैं। और 2000 ये आप देखिए आंकड़े बताते हैं कि 2023 में भारत में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 1.72 लाख लोगों की मौत हुई है। और मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक सड़क हादसे में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करना है एक तरह से। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई इसमें आप देखते हैं कि लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई अच्छे से होना चाहिए। राजनाथ में वेटेंसी की रक्षा औद्योगिक सहयोग पर चर्चा, आप देखिए हमारे विदेश मंत्री है। ड्राइविंग ट्रेनिंग में कौशल के साथ रोड रेज से बचने का प्रशिक्षण भी दे। पूरे देश में स्थापित होंगे 3 स्तरीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। प्रशिक्षण के बाद परीक्षण में 60 प्रशिक्षण अंक लाना होगा अनिवार्य। 82% दुर्घटनाएं होती हैं अकुशल वाहन चालकों के कारण। और बहुत सारे आप देखते हैं लोग तो ड्राइविंग लाइसेंस बिना कुछ दिए सब कुछ आप देखते हैं कि परीक्षा दिए पास हो जाते हैं और बनवा लेते हैं, बस पैसे के बदौलत। बिचौलिए रहते हैं ना, वो सब कर देते हैं। अगर आप देखते हैं कि ट्रेनिंग हो, टेस्ट हो, तब अगर ड्राइविंग लाइसेंस बने ना तो दुर्घटनाएं जरूर रुकेंगी। अब देख लीजिए राजनीति की बातें हो रही हैं
और हमारे देश में राजनीति तो अच्छे से होती है, तो आप लोग ज़रूर देखा करिएगा अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो। और आप लोग जा सकते हैं, राजनीति अच्छा पेशा है आजकल, आप देख रहे हैं धंधा है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। श्रीहरिकोटा में बनेगा तीसरा लॉन्च पैड, परियोजना 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किए 3,985 करोड़ रुपए। और इसरो नासा के सहयोग से सौर अध्ययन से लेकर अंतरिक्ष यात्री मिशन तक की कई परियोजनाओं की तैयारी कर रहा है। देखिए नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, हमारी इसरो है अमेरिका की, कौन सी है, नासा है। और नासा की स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है इसरो का यह डॉकिंग मिशन, भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है और अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए यह किफायती प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। चंद्रमा पर इंसान को भेजने, चांद से नमूने लाने के लिए आवश्यक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन में भी होंगे आत्मनिर्भर। किसी मिशन के लिए एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करने पर भी होगी इस तकनीक की जरूरत। 1966 में जेमिनी 8 अंतरिक्षयान और एजेना टारगेट व्हीकल की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी कर अमेरिका डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और तत्कालीन सोवियत संघ ने 1967 में कोसमोस 186 और कोसमोस 188 अंतरिक्षयान को डॉक कर स्वचालित डॉकिंग का प्रदर्शन किया था। चीन ने पहली बार 2011 में डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया था, जब मानव रहे सैन झोऊ 8 अंतरिक्षयान त्योगोंग एक अंतरिक्ष लैब के साथ डॉक किया गया था। ये अच्छी बात है। गरीबी में जन्म लेने के बाद भी मोदी ने कभी किसी नकारात्मकता को नहीं अपनाया, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब। सुप्रीम कोर्ट 13 फरवरी को करेगा गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सुनवाई। 2002 में साबरमती एक्सप्रेसवे की एक कोच में आगजनी से गई थी 59 लोगों की जान, और गुजरात में भड़के थे उसके बाद दंगे, आप देखेंगे। इस शाह ने किया 7 हवाई अड्डों पर FTI-TTP प्रोग्राम का उद्घाटन, ये आप देखेंगे। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की बात हो रही है। शंभू से 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को पैदल दिल्ली कूच करेगा, प्रयास। ये आप देखते हैं किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है कि सरकार सोई हुई है, विपक्ष सोई हुई है, कोई उनकी सुध ही नहीं ले रहा है। समाजवाद से लेकर आधुनिकीकरण तक को जाने पर वेतन आयोग, जाने गए वेतन आयोग। ये आप देखिए मई 1946 से मई 1947 तक था पहली वेतन आयोग का कार्यकाल। लाभार्थियों की संख्या थी लगभग 15 लाख, ये आप देखेंगे। और इसके तहत न्यूनतम वेतन 55 रुपये प्रति माह था, अधिकतम वेतन 2000 रुपये प्रति माह था। लाभार्थियों की संख्या लगभग 15 लाख थी। समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत जगन्नाथ दास की अध्यक्षता में दूसरे वेतन आयोग का कार्यकाल अगस्त 1957 से अगस्त 1959 तक था, और इसमें अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की लागत को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। वहीं 80 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश थी, और इसने समाजवादी व्यवस्था की शुरुआत की थी। लाभार्थियों की संख्या लगभग 25 लाख थी। समान वेतन पर जोर, तीसरे वेतन आयोग में 185 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच वेतन समानता पर जोर दिया गया। इसका कार्यकाल अप्रैल 1970 से मार्च 1973 था। इसके अध्यक्ष रघुवीर दयाल थे। लाभार्थियों की संख्या 30 लाख थी। और आप देखिए चौथे वेतन आयोग ने रैंक में वेतन की असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया था। साथ ही इसमें प्रदर्शन के आधार पर वेतन की शुरुआत की थी। चौथे वेतन आयोग का कार्यकाल सितंबर 1983 से दिसंबर 1986 तक था। इसके अध्यक्ष PN सिंघल थे। इसने न्यूनतम वेतन 750 रुपये प्रति माह की सिफारिश की थी। लाभार्थियों की संख्या 35 लाख से अधिक थी। आधुनिकीकरण पर जोर, पांचवें वेतन आयोग का कार्यकाल अप्रैल 1994 से जनवरी 1997 तक। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति S रत्नावेल पांडियन। इन्होंने न्यूनतम वेतन 2550 रुपये प्रति माह की सिफारिश की थी, और इसमें वेतन मान की संख्या कम करने के सुझाव के साथ सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण पर फोकस किया था। लाभार्थियों की संख्या 40 लाख थी।
ग्रेड वेतन की शुरुआत, छठे वेतन आयोग में वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की शुरुआत की थी, जिसमें इसमें न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम वेतन 80,000 रुपये प्रति माह थी। इसमें प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। वेतन आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2006 से मार्च 2008 तक था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण थे। लाभार्थियों की संख्या लगभग 60 करोड़ थी। अब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, 65 लाख पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन की मंजूरी की है। 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम के बजाय नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश की गई। साथ ही भत्तों, काम के साथ निजी जीवन के संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया गया। न्यायमूर्ति AK माथुर की अध्यक्षता में इसका कार्यकाल फरवरी 2014 से नवंबर 2016 तक था। 7वें में लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक थी पेंशन भोगियों सहित। अब आप देखिए महाकुंभ हो रहा है जो प्रयागराज में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बोले महाकुंभ दे रहा है दुनिया को एकता का संदेश। श्रद्धालु ले सकेंगे 2020 रुपये में प्रयाग हेरिटेज टूर का आनंद। देख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। आप देखते हैं लोग जा रहे हैं, अब भी जा सकते हैं। लालू यादव के करीबी की 200 करोड़ रुपए की अधिक की संपत्ति श्रीलंका में कुर्क हुई है। इस घर खरीदारों से धोखाधड़ी मामले में ईडी ने रियल्टी कंपनी पर की है कार्रवाई। राजौरी में 38 दिन में 15 मौतें, बीमारी नहीं जहर बना कारण है। इसमें आप देखिए DM ने बैंक अधिकारियों को सभागार में किया कैद, तो 7 दिन का काम 5 घंटे में निपटाया। गजब। श्री कृष्ण को पूजा और जन्मभूमि परिक्रमा की मांग पर कोई आदेश नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब 27 जनवरी को होगी सुनवाई। देखिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में खुला देश का प्रथम बायो बैंक और संग्रहालय। लुप्तप्राय प्रजातियों की DNA जेनोम नमूने को एकत्रित करने का उद्देश्य है इसका। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडरबर्ग रिसर्च अपना काम काज बंद करने को लेकर चर्चा में। कंपनी का गठन 2017 में हुआ था। 10 कर्मचारियों के साथ कंपनी ने पिछले 7 वर्षों में 7 बड़ी कंपनियों और संस्थाओं को शिकार बनाया है। और इसमें आप देखते हैं कि सेबी प्रमुख के खिलाफ, ब्लॉक इंक के खिलाफ आरोप 2023 में, अडानी समूह के खिलाफ 2023 में, इकान इंटरप्राइजेज LP मामला 2023-24 में, ट्विटर के खिलाफ 2022 में, J&J परचेजिंग पोंजी स्कीम 22 में, 2022, निकोला कॉर्पोरेशन 2022 में। क्या है शॉर्ट सेलिंग? तो नॉर्थन एंडरसन ने हिंडरबर्ग रिसर्च की शुरुआत की थी। हिंडरबर्ग एक अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग के जरिए कंपनी ने अरबों रुपए कमाए हैं। शॉर्ट सेलिंग निवेशकों की एक रणनीति है। इसमें निवेशक शेयर उधार लेकर इस उम्मीद से बेच देते हैं कि वह भविष्य में उसकी कीमतें गिरेंगी, वह कम मूल्य पर शेयर खरीद कर मुनाफा कमाएंगे। ये आप देख सकते हैं। 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों की आंतों की कैंसर जांच अनिवार्य करने पर विचार हो रहा है। आंध्र प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे वाले ही लड़ सकेंगे निकाय चुनाव। ये आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। अब आप देख रहे हैं बाकी राज्यों में क्या कहा जा रहा है, 2 बच्चे या 2 से कम बच्चे होंगे वो चुनाव लड़ पाएंगे, और यहाँ कहा जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ाई है भैया। एक इसका कारण भी है क्योंकि आप देखते हैं दक्षिण के भारत सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, और आप देखते हैं कि उन्हें सबसे कम पैसा भी मिलता है, और आपने देखा होगा वो सबसे कम राजनीति में भागीदारी भी मिलती है। अब उत्तर प्रदेश बिहार को देख लीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया जापान का दिया हवाला, कहा अधिक बच्चे पैदा करने के लिए नीतियां लाएंगे। ये आप देख लीजिए। ये है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे 175 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के मुख्य राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे आपको। यूनिटेक के हाउसिंग प्रोजेक्टों को रेरा पंजीकरण से छूट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत 7 राज्यों के खरीदारों को दी राहत। कहा नोएडा में 3 प्रोजेक्टों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती हो। नेट UG परीक्षा पेन और पेपर मोड में ही होती रहेगी, NTA कह रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह रही है।
इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, एनटीए पर भी कि नहीं हो रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। मासूम बेटी की तकलीफ ने दिया ऐसा दर्द कि बन गए दिव्यांगों के हमदर्द। पौड़ी के कमलेश ने उठाया मानसिक दिव्यांग बच्चों के उत्थान का बीड़ा। पत्नी के का साथ छूटा तो अकेले चला रहे अभियान। देख लीजिए, अच्छी पहल है। बिजली क्षेत्र में 40 लाख करोड़ के निवेश के अवसर हैं। राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, भारतीय भी बन सकता है सुजुकी मोटर का प्रेसिडेंट। एक कंपनी के निदेशक और प्रेसिडेंट ने कहा 40 साल पहले किसी ने भारतीय बाजार की क्षमता का आकलन नहीं किया था। छोटी इलेक्ट्रिक कारें भी लाएगी मारुति सुजुकी। वाहनों की लॉन्चिंग को व्यक्तिगत रूप से देखने को उत्सुक पीएम कुमारस्वामी कह रहे हैं। और स्टार्टअप ने नवाचार, उद्यमिता और विकास को भी फिर से परिभाषित किया, पीएम मोदी कह रहे हैं। कहा स्टार्टअप इंडिया ने देश को सबसे जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बनने के लिए प्रेरित किया है एक तरह से। 2025 में भी जारी रहेगी भारत की मजबूत वृद्धि। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ताजा सर्वे में वैश्विक आर्थिक हालात कमजोर रहने के संकेत दिए हैं। और 74% अर्थशास्त्रियों ने यूरोप में वृद्धि दर कमजोर या बहुत कमजोर रहने की बात की। उपभोक्ता मांग में कमी और कमजोर उत्पादकता के बीच चीन में भी सुस्ती का अनुमान है। व्यापार तनाव में वृद्धि की उम्मीद भी जताई जा रही है। फिक्की ने भारत की वृद्धि दर अनुमान घटाकर 6.4% किया है। इससे पहले उद्योग संगठन ने भारतीय आर्थिकी के 7% दर की दर से बढ़ने का अनुमान जताया था। ये आप देखिए WEF है ना, इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहा हूं मैं। और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी। ठीक है। ये हिंडनबर्ग बंद होने से अडानी के शेयर 9% तक बढ़े। MSP पर 13.73 लाख टन सोयाबीन की खरीद हुई है। मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। अप्रैल दिसंबर में अपेरल निर्यात 11.6% बढ़ा। शीर्ष 5 स्मार्टफोन निर्माताओं में शामिल हुआ एप्पल। इस वर्ष 90 करोड़ हो जाएंगे इंटरनेट यूजर। देख लीजिए। खुदरा में सुधार से रिलायंस का लाभ 7.4% बढ़ा। अक्टूबर दिसंबर 2024 में कंपनी को 18,540 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। संचालन राजस्व 2.43 लाख करोड़ रुपए रहा। तीसरी तिमाही में इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 11.5% बढ़ा। ऑनलाइन खरीदारों को मिले गलत उत्पाद, आप देखिए 48% कह रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी करने वाले करीब आधे खरीदारों का पाला कम से कम एक बार गलत उत्पादों से पड़ा है। ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की रिटर्न और रिफंड पॉलिसी की वजह से हुआ। चलिए ये सब बातें की जा रही हैं। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। दुनिया बड़ी अशांति फैली हुई है। ये आप देखिए रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये दक्षिण कोरिया, ये चीन है, ये ईरान, इराक, सीरिया, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। गाजा में युद्ध विराम समझौते की खटाई में पड़ा। इजरायली सेना के हमले में 77 की मौत हुई है। जैसे जैसे समझौता हो रहा था ना, वही देखते हैं आगे क्या होता है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपनी विदाई भाषण में दी चेतावनी। अमेरिका में आकर ले रहा कुलीन तंत्र। एक सब देख रहे हैं हम। ये हटेंगे अब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे ना। दक्षिण कोरिया की गिरफ्तार राष्ट्रपति यून को कोर्ट से नहीं मिली राहत। मार्शल लॉ मामले में दूसरे दिन की पूछताछ में नहीं हुई शामिल। भारत हथियार तस्करी के दोषी को यूनिस सरकार ने किया रिहा। देख लीजिए भैया, ये पड़ोसी बांग्लादेश है, ये आजकल गजब चल रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसकी आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान रहा। नवाज नहीं जो जेल से निकलने के लिए सेना से समझौता करूंगा, इमरान कह रहे हैं। इमरान खान ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, लंबे समय से जेल में। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारतवंशी सुनीता विलियम्स ने 12 साल बाद किया स्पेस वॉक। विलियम्स की फरवरी में वापसी मिशन में नासा ने फिर की देरी। स्पेस एक्स क्यू 10 का विक्षेपण मार्च अंत तक टलने के कारण होगी देरी है। जेफ बेजोस की कंपनी के 320 फुट ऊंचे रॉकेट का परीक्षण उड़ान सफल हुआ है। चीन को हम्बन टोटा बंदरगाह की मिली 99 साल की लीज।
चीन तेल रिफाइनरी के लिए 3.7 अरब डॉलर का करेगा निवेश। इससे भारत की बड़ी चिंता, अपने बंदरगाह पर चीनी जहाज़ों को खड़ा करने की अनुमति देगा या नहीं, इस पर घोषणा बाकी है। देख रहे हैं। अमेरिका ने चीन की 25 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। ये आप देखिए, चाइना है हमारा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 2005 में नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की हुई थी घोषणा। ये उस समय के मनमोहन सिंह और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच बैठक के बाद दोनों देशों में नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की घोषणा हुई थी। लंबी वार्ता के बाद 3 वर्ष पश्चात इस संबंध में समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे और समझौते के तहत अपेक्षा की गई थी कि अमेरिकी नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी भारत के साथ साझा करेगा। एक खेल से जुड़ी खबरें। तीसरे दौर में भिड़ेंगे राडुकानु स्वातिक। ये पुरुषों में स्थानीय एलेक्स डी मिनोर और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने भी बनाई तीसरे दौर में जगह। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। क्रिकेट को आप लोग पसंद करते होंगे तो खूब देख रहे होंगे आजकल आप लोग। सिंधु सात्विक चिराज ने जीवित रखी उम्मीदें इंडिया ओपन बैडमिंटन में। कोपा डेल रे की क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना। ओलंपिक में शतरंज को शामिल किया जाना चाहिए, गुकेश कह रहे हैं। करुण के कमाल से विदर्भ फाइनल में पहुंचा है। क्रिकेट की बात हो रही है। बीसीआई चेयरमैन के राज्यसभा में चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका रद्द हुई है। 90,000 वेतनभोगियों ने 1,070 करोड़ के गलत कर कटौती के दावे वापस किए हैं। भारत दूसरा ऐसा रोजगार बाजार है जो भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में अमेरिका के बाद आया नाम। और लंदन की क्वेरेली साइमंड्स ने पहली फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एक्स पर प्रशंसा। यह गहन जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट वे से पॉइंट मिल जाते हैं। एंड्रयू एस हेलिडी ने रोप वे के लिए पेटेंट प्राप्त किया। 1871 में आज ही के दिन अमेरिका के एंड्रयू एस हेलिडी ने रोप वे के आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया था और इसी रोप वे का उपयोग 1 अगस्त 1873 को सैन फ्रांसिस्को के किले स्ट्रीट हिल पर सार्वजनिक परिवहन के लिए दुनिया की पहली केबल कार चलाने के लिए किया गया था। इसका अन्य देशों में प्रयोग किया गया। इराक के खिलाफ शुरू हुआ था ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म। 1991 में आज ही अमेरिका ने 42 देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म शुरू किया था। इसका उद्देश्य कुवैत से ईरानी सेना को बाहर करना था। 28 फरवरी तक चली इस ऑपरेशन में 1 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। इसे खाड़ी युद्ध का हिस्सा माना गया। 4 फिल्मों में अमरोही ने सिनेमा पर छोड़ी अमिट छाप। फिल्मकार कमाल अमरोही का जन्म 1918 में आज ही संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश में के अमरोहा में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में उर्दू अखबार के लिखने लगे। 1939 में उनकी कहानी पर आधारित फिल्म पुकार सुपर हिट रही। 1949 में महल फिल्म में निर्देशन में कदम रखा। 1953 में दायरा फिल्म का निर्देशन किया। 1953 में कमाल पिक्चर्स और 1958 में कमालिस्तान स्टूडियो की स्थापना की। 1960 में मुगल ए आजम फिल्म की पटकथा लिखी। पत्नी मीना कुमारी से अलगाव की वजह से अपनी सबसे सफल फिल्म पकीजा के निर्माण में उन्हें 17 साल लगे थे। मिस्सी रोटी को खराब खाद्य बताने पर नेटिजन्स भड़के। टेस्ट एटलस ने भारतीय व्यंजन को सबसे खराब रेटिंग वाले खाद्य पदार्थ में शामिल किया। भारतीयों का फूटा गुस्सा। 8 जनवरी को जारी रैंकिंग में मिस्सी रोटी को 100 व्यंजनों में 56वें स्थान पर रखा गया। भारत की पाक कला की वो दुनिया भर में सराहना मिलती है। ये आप देखते हैं रैंकिंग 5,96,403 लोगों की रेटिंग पर आधारित है। इनमें से 3,85,835 को वैध माना गया है। एक्वेरियम में ड्रैगन नृत्य। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सी लाइक बैंकॉक ओशन वर्ल्ड एक्वेरियम में चंद नववर्ष समारोह से पहले गोताखोर ड्रैगन नृत्य करते हुए। ये आप देखते हैं 1,10,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला यह सबसे बड़ा दक्षिण पूर्वी एशियाई एक्वेरियम है और दुनिया के सबसे दूर दराज से लाए गए विभिन्न समुद्री जीवन का घर एक्वेरियम ऑक्टोपस, शार्क, पेंगुइन और मछली की प्रजातियां हैं।
पानी के अंदर फोटो शूट कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये 163.38 मीटर की गहराई में पोत देती एंटोस की। पौष्टिक खुराक से रोक सकते हैं 3.50 लाख टीबी से मौतें। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं का अनुमान है अगले 10 वर्षों में 8.80 लाख टीबी मामले और 3.6 लाख मौतें रोकी जा सकती हैं। महिला के वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने पर बच्चे में मोटापा का खतरा। देख लीजिए, वायु प्रदूषण से ऐसा नहीं कि जो जिंदा हैं, जो धरती पर लोग हैं, उन्हीं को नुकसान हो, जो गर्भ में पल रहे हैं उन पर भी नुकसान होता है, उन्हें भी नुकसान होता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।